डिफेंस एकेडमी SKY में आप लोग का स्वागत है। मैं इस वीडियो में ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा यानी रोशन सर के द्वारा जो टेस्ट करवाई जाती है बिहार दरोगा का प्रत्येक आपको मतलब प्रत्येक 3 दिन यानी सब सप्ताह में 3 दिन किया जाता है। तो इससे पहले मैं 21 नंबर टेस्ट डाल चुका हूँ, ये 22वां नंबर टेस्ट होगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण में कौन सा सही है? तो आपको उत्तर से दक्षिण में क्रम आपका हो जाएगा जवादी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमराय। जवादी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमराय, ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाएं। तो आइए सजाते हैं। तो बात किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको हुआ था 1930 में, और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, और भगत सिंह को फांसी हुआ था 23 मार्च को 1931, 23 मार्च 1931, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, और आपको हुआ था बटलर आयोग 1929 में, और आपको पुनः पैक्ट 24 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। तो सबसे पहले कौन हुआ? सबसे पहले हुआ बटलर आयोग 1929। उसके बाद कौन हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। उसके बाद कौन हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद कौन हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद कौन हुआ? भगत सिंह को फांसी, और सबसे अंत में पुनः पैक्ट हुआ। तो इसी तरह इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना होता है? अध्यादेश, अध्यादेश क्या होता है? अगर संसद के दोनों सदन में से कोई भी एक सदन या दोनों सदन आपको सत्र में ना हो और कोई कानून बनाना हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके अनुच्छेद 108 के तहत कानून बना सकता है, और आपको 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से इसे पारित किया जाना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 सप्ताह। और किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? विकास उद्योग, विकास उद्योग से नाम जाना जाता है आपको मोटर गाड़ी उद्योग को। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया? तो यह हो जाएगा आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1909 को मार्लेमिंटो एक्ट। और आपको अगला क्वेश्चन है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष आपको चुना गया राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन नंबर सी। और निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आपको आ जाता है सभी, सोमालिया, इरिट्रिया और इथियोपिया सभी, और जिबूती सभी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता रहे थे? राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे श्याम नंदन मिश्रा, और लोकसभा में विपक्ष का पहले नेता था राम सुभाग सिंह, या लोकसभा में, और राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे श्याम नंदन मिश्रा। याद रखिएगा, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता पूछ दिया गया बिहार दरोगा में, तो इस बार संभावना है कि राज्यसभा को पूछ सकता है। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? पहले में श्याम नंदन मिश्रा, और लोकसभा में राम सुभाग सिंह। और आपको अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का कर्म क्या है? तो शासकों का कर्म आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी, संगम वंश, सालु वंश, तुलुब, अराबिडु वंश। संगम, सालु, सुलु, तुलुब, अराबिडु वंश। संगम, सालुब, तुलुब और अराबिडु वंश। और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपको कर लगाने संबंधी या हटाने संबंधी प्रावधान धन विधेयक में आता है, और धन विधेयक का जिक्र वित्त विधेयक में आता है, और वित्त विधेयक का जिक्र भारत संविधान के अनुच्छेद 117 में है। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? आपको हो जाएगा इसका आंसर आगा खां। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक आपको माना जाता है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक आपको माना जाता है विजेंद्र
विजयेंद्र कुमार सिंघल को, विजयेंद्र कुमार सिंघल को। भारत में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा आपको होती है शीत ऋतु या उत्तरी पश्चिमी मानसून से, और वही भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। जैसे कि बात की जाती है आपको नॉर्थ हुआ या साउथ हुआ या ईस्ट हुआ या वेस्ट हुआ। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून इससे होती है, और वही सबसे कम वर्षा, तो सबसे कम वर्षा होती है शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, इधर से लौटती हुई, इसी कहते हैं लौटती हुई मानसून भी कहा जाता है इसे। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किया था? यह किया था आपको सर सैयद अहमद खां के द्वारा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। हॉपलॉक झील किस राज्य में है? हॉपलॉक झील, हॉपलॉक झील की बात की जाए तो यह आपको हो जाएगा असम राज्य में। कहाँ है भाई? असम राज्य में। और अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? अपच को प्रयोग करने के लिए आपको एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। किसे? एंटासिड का। कास्ट कोयला यानी वुड चारकोल बनाने के लिए लकड़ी डैश जलाते हैं, लकड़ी आपको जलाते हैं वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में। सिल्वर धातु प्राप्त की जाती है, सिल्वर धातु आपको प्राप्त की जाती है पार्क विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? पार्क विधि द्वारा। और अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस आपको मनाया जाता है 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है आपको नेफ्रोस्कोप। क्या है? नेफ्रोस्कोप। एक्स किरणें नहीं दर्शाई प्रक्रिया है, एक्स किरणें नहीं दर्शाएगी वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक्स किरणें नहीं दर्शाएगी? वह विवर्तन। किसमें है? विवर्तन में। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया? परवाज आपको इसको शुरू किया है दिल्ली ने। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू किया है? यह किया आपको बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है बेगल, बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? बेगल, बेगल शब्द का आपको प्रयोग किया जाता है आपको टेनिस में। किसमें भाई? टेनिस में। सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास भारत और किस युद्ध अभ्यास की बात की जाए तो युद्ध अभ्यास आपको भारत और यूएसए के बीच होता है। साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है? साबिन पुरस्कार दिया जाता है आपको उभयचर के लिए। किसमें? उभयचर के लिए। पीएम मोदी ने किस राज्य में वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है? वर्ल्ड ड्रग पार्क, वर्ल्ड ड्रग पार्क की स्थापना आपको रखी गई है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ रखी गई है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर से। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है लेजर उद्दीपन, उद्दीपन विक्रिया, उद्दीपित विक्रिया, उद्दीपित विकिरण, उद्दीपित विकिरण। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाई जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। कहाँ बनाई जा रही है? गुजरात। यंग यूरोप की स्थापना किसने शुरू की है? यंग यूरोप, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजिनी ने किया था। किसने किया था? मेजिनी ने। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? यह है अपना इंडिया। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया? वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया आपको किसने किया? दिल्ली। किसने किया? दिल्ली। और अगला क्वेश्चन है राखल लीला किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राखल लीला किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह आपको हो जाएगा असम, असम में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? नई तस्वीरें खींची है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बृहस्पति, बृहस्पति। हरमट्टन पवने किस मरुस्थल में चलती है? हरमट्टन पवने आपको चलती है किस में हो? सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल में। बरसात के दिनों में भूमि फिसलदार हो जाती है
तो भूमि फिसलदार हो जाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण आपको है नील हरित शैवाल के कारण। किसे? नील हरित शैवाल के कारण। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? जलदूत ऐप आपको विकसित किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया? अटॉर्नी जनरल आपको वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी है। गंगा की निम्न में से कौन सी सहायक नदियाँ दाएं तट से मिलती है? तो गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ का ट्रिक है आपको STY, सोन, टॉन्स और वाई से यमुना। तो याद रखिएगा कि गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं सोनटोस यमुना, STY सोनटोस यमुना। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? सिर्फ यमुना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्वारेजिया निम्नलिखित का मिश्रण। एक्वारेजिया तो आप लोग सभी जानते होंगे कि एक्वारेजिया मिश्रण है आपको HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, HNO3 एक्वारेजिया। और अगला क्वेश्चन है कि नेशनल क्रेडिट कोर का आदर्श वाक्य क्या है? तो नेशनल क्रेडिट कोर, इसको NCC बोला जाता है। NCC का आदर्श वाक्य है आपको एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन। फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? फतेह सागर झील। फतेह सागर झील की बात की जाए तो यह आपको राजस्थान में स्थित है। किस में है? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विचारकों में से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। महिला समानता में आपको विश्वास नहीं रखते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरस्तु और हिगेल। अरस्तु और हिगेल। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? वृद्धि वलय, ग्रोथ रिंग्स किसकी क्रिया से बनते हैं? तो कैम्बियम। किसके कारण से? कैम्बियम, ऑप्शन नंबर ए। और आपको जाइलम फ्लोएम के बारे में आप लोग का तो पता ही होगा। जाइलम आपको फल का परिवहन, जाइलम करता नहीं भोजन का, और जाइलम जल का। और जाइलम भी 4 प्रकार की होती है और फ्लोएम भी 4 प्रकार का होता है। तो जाइलम 4 प्रकार का होता है, वाहिकाएँ, वाहिनिकाएँ, जाइलम तंतु और जाइलम मृदु तक। और फ्लोएम भी 4 प्रकार का होता है आपको चालनी नलिका, सकोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुकक। और फ्लोएम के बारे में पिछले बार दरोगा में मेंस में पूछा गया था, तो याद रखिएगा चारों। कृषि भूमि को छोड़कर अगला 46वां नंबर, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर? ट्रांजिस्टर की बात करें, ट्रांजिस्टर आपको द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। किस पीढ़ी का है? द्वितीय पीढ़ी का। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क। तो अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क आता है आपको संघ सूची के अंतर्गत। किस में आता है? संघ सूची के अंतर्गत। सरल आवर्त गति करते हुए कण की ऊर्जा निर्भर करती है आयाम पर, आवर्तकाल पर, विस्थापन पर। इन कथनों में से विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपको ए, 1 और 2 दोनों पर। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू किया गया? तो मूल्य संवर्धित कर लागू किया गया आपको 2005 में। और बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी थी। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। और आपको सुजना कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, वह भी उत्तर प्रदेश की। वन एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन लिखा था। यह लिखा गया था आपको मासानोबु फुकुओका ने। किसने लिखा है? मासानोबु फुकुओका के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किसने किया? मराठा का प्रकाशन आपको अंग्रेजी में किया था। मराठा का प्रकाशन किसने किया था? अंग्रेजी में किया था। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई है? यह बन गई है आपको अंतिम पंघाल। मनुष्य में जैकोब्स के अंग का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है आपको अवशेषी अंग से। किससे है? अवशेषी अंग से। मुंबई हाई में ONGC के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी?
पहली बार आपको की गई थी आपको ऑप्शन नंबर बी 1974 में। 1974 में राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाले विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी किया? विज्ञान प्रगति जारी किया गया आपको CSICR के द्वारा। CSICR के द्वारा। और CSIR की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरीबुच बन गई, सॉरी नलाई थम्बी कलविस बन गई है। और CSIR के जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी है? जरी कलम की उपाधि दिया गया है आपको मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा आपको क्या है, क्या आता है? और आपको अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? किस कंपनी को मिला है? यह मिला है आपको ऑप्शन नंबर डी एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। किसे मिला है? एस्टेरिया एरोस्कोप लिमिटेड को। भारत का आइसमैन क्या था? भारत का आइसमैन कहा था आपको चोबांग नोफ्रेल को। और आपको भारत जल मैन ऑफ इंडिया कहा था राजेंद्र सिंह को। यह भी आपको बिहार दरोगा 2213 मेंस में पूछा 2213 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। जल मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को। तो याद कीजिएगा आइसमैन किसे कहते हैं? आइसमैन चोबांग नोरफेल को। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किसे पाया था? क्लोरोफिल आपको पाया था क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। रिसर्च स्टैटिस्टिक्स की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना किसने की है? अकाल आयोग की स्थापना किया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि आपको ये संख्या में बढ़ सकते हैं, इसीलिए इसे वायरस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो आपको प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं हो जाएगा बिक्री कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील आपको कैस्पियन सागर झील है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का सबसे बड़ी झील आपको है सुपरिया झील। और सबसे गहरा झील और बैकाल झील है। सार्वजनिक समाज की स्थापना किसने की है? तो सार्वजनिक समाज की स्थापना किया गया महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। सार्वजनिक समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया है 1870 में। महादेव गोविंद रानाडे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 4 रक्त समूह ए बी और ओ होते हैं जो जीन इन रक्त समूहों की आनुवंशिकता को नियंत्रित करते हैं। इन्हें IA, IB और IO कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जीन संयोजन में रक्त समूह ए निर्मित होगा? तो रक्त समूह निर्मित ए होगा आपको ऑप्शन नंबर बी IA या IAI। ऑप्शन नंबर बी। मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी भूमि पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? यह आपको कर रहा था काजी मुगीउद्दीन से कर रहा था। निम्नलिखित में कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण आपको है ऑप्शन नंबर ए भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे से। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च किया? इसरो 2023। इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा 2023 में। रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है? तो रेडियो सक्रिय तत्व जितने भी रेडियो सक्रिय तत्व वो उसका अंतिम उत्पाद हुआ बदला जाता है शीशा में। निम्नलिखित में से ये कौन वेदांग नहीं है? तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। तो इसमें कौन नहीं है? ज्ञान नहीं है। यकृत द्वारा बनाया गया पित्ताशय में किसके द्वारा पहुँचता है? तो पित्ताशय में पहुँचता है आपको सिस्टिक और डक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों को परिचय की है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसको कहते हैं CAG क्या? इसकी चर्चा आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच है। तो यह आपको आता है भाग 5 में। और भाग 5 की बात करें तो भाग 5
का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है। इसी के अंतर्गत आता है कैग, तो इसका भी जिक्र हो जाएगा भाग 5 में, ऑप्शन नंबर बी। रबर और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? रबर और सिनकोना आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार की वनस्पति है। रबर और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत है? आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ये कहा था कि आर्य आपको का मूल निवास तिब्बत है। और पेन्नार किस नदी पर स्थित है? पेन्नार परियोजना, पेन्नार परियोजना आपको कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है संसदीय कानून द्वारा। किसके द्वारा? संसदीय कानून के द्वारा। संविधान सभा के मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति का अध्यक्ष कौन है? तो यह है आपको सरदार पटेल, सरदार पटेल। तो अब 80 से मैथ है, तो 80 के देखिएगा, 80 का आंसर हो जाएगा आपको ए 6.2/3 और 81 का आंसर हो जाएगा आपको बी लाभ 12%। और आपको 82 का हो जाएगा आंसर आपको ए, 82 का कोई आंसर होगा भाई? ए होगा 64। और 83 के हो जाएगा आपको, 83 के हो जाएगा आपको सी 24 भाई। और 84 के आंसर हो जाएगा आपको डी, 84 का हो जाएगा डी। 85 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? यह तैयार किया था आपको लेनिन ने। किसने तैयार किया था? लेनिन ने किया था। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना %? तो शहरी जनसंख्या आपको है भारत में कुल जनसंख्या का 33.2%। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इन जीवन में भी संभव है? इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। आपको बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और आपको जैन धर्म में मोक्ष के बारे में कहा गया था कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में कहा गया कि मृत्यु से पहले जीवित रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अष्टप्रधान के बारे में कौन सही नहीं है? तो यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। हाँ सही है। और मंत्रियों में कोई विशेष अधिकार नहीं था। सही है। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध नहीं थे। सही है। मंत्रियों के पद अनुवांशिक थे। यही गलत है, तो 4 गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4। हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित भू सन्नति सिद्धांत किसने दिया था? आपको यह सिद्धांत दिया गया था आपको कोबर के द्वारा। हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित भू सन्नति सिद्धांत किसने दिया? कोबर ने दिया, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कहता है? मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक आपको है नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक, मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक है नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितनी होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष। और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन सदस्य नहीं था? आपको इसमें कौन सदस्य नहीं था? तो वारवेल था, क्लेवरिंग था, मॉनसन था, लेकिन वेंसिटार नहीं था। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना हुआ था 31 मई 1952 को, 31 मई 1952 को। निम्नलिखित में से किस घाटी को देवताओं की घाटी कहती है? देवताओं की घाटी आपको कहा जाता है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, पार्वती सब हिमाचल प्रदेश में है। तो देवताओं घाटी, कुल्लू घाटी देवताओं की घाटी है, देवताओं की घाटी है कुल्लू घाटी में। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसके द्वारा बनाई गई थी? यह बनाई गई थी आपको जोसेफ नोएल पैटन के द्वारा, जोसेफ नोएल पैटन के द्वारा। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों
में सुधारों के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया? राजमन्नार समिति का गठन आपको किया गया है 1970 में। राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया? 1970 में। कितने सेमी वार्षिक वर्षा या इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र में मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है? तो आपको 25 सेंटीमीटर से कम क्षेत्र वाली वर्षा को मरुस्थलीय श्रेणी में रखा जाता है, मरुस्थलीय श्रेणी में रखा जाता है। और जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ। और आपको मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन को फांसी कब मिला था? तो मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन को फांसी मिला था आपको 12 जनवरी 1934 को। 12 जनवरी 1934 को मिला था। और अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई है? तो यह किया गया आपको कन्नड़ भाषा में। कौन भाषा में? कन्नड़ भाषा में। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह है आपको देहरादून में। देहरादून में केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान देहरादून में स्थित है। तो यह 1 से 100 तक हुआ समाप्त। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बात बोल देना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसे शेयर भी करें वीडियो को। और शोषण सर के द्वारा जो टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, इसका टेस्ट आपको ऐप पर 100 रुपया है और ऑफलाइन 200 रुपया है। और यह टेस्ट को मैंने आपके साथ यूट्यूब चैनल पे फ्री डिस्कशन कराया जा रहा है मेरे द्वारा। तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड है और यहीं से आपको मेरिट बनेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।